जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में आप सबको राजनीति से संबंधित कुछ विशेष बात बताएंगे, जो कि आज तक कहीं कहीं चर्चा हमने कहीं कहीं सुना है, लेकिन हमारे राजनेता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। राजनेता के विषय में मंत्रियों के विषय में तो एक वीडियो हमने एक दिन डाला है, लेकिन आज राजनेताओं के और मंत्री, विधायक, सांसदों के सबके विषय में हम ये बात बताएंगे। वास्तव में पॉलिटिकल साइंस तो है, जिसको राजनीति शास्त्र कहते हैं। ये राजनीतिक विभाग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? सभी विभाग का अलग अलग क्लास होता है, यानी कोर्स होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टरी का कोर्स नहीं किया है, डॉक्टरी के बारे में पूरा नहीं जानता है, तो कैसे वो डॉक्टरी कर सकता है। इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का क्लास नहीं किया है, इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानता है, प्रैक्टिकल नहीं किया है, यानी प्रयोगात्मक शिक्षण और प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टरी में यही बात है कि प्रशिक्षण लेकर के डॉक्टरी का अनुभव किया जाता है। बिना प्रशिक्षण के, बिना प्रयोगात्मक शिक्षण के जाकर के वो डॉक्टरी करने लगे तो रोगी का जान ले लेगा। न सही ढंग से दवा दे पाएगा, न ऑपरेशन का उसे ज्ञान है। किसी तरह से फाड़ देने से नहीं है कि फाड़ दिए और फाड़ करके छोड़ दिए, न उसमें सफाई करने आता है, न उसमें दवा कौन कौन सा भरना है, कैसे भरना है, कैसे सिलाई करना है, कैसे फाड़ना है। फाड़ने का भी ऐसे उसका तरीका होता है कि कहाँ कैसे नसों को बचा करके बहुत ध्यान रख करके ऑपरेशन किया जाता है। हम तो इसके बारे में थोड़ा जानते, सुना हूँ। हम डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टरी के बारे में जानते, लेकिन यह है कि पूरा अनुभव का विषय होना चाहिए, तभी जाकर के डॉक्टरी हो सकता है। हम एक छोटा सा अनुभव के ऊपर बता रहे हैं ये बात। ठीक इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी है। देखो, पॉलिटिकल साइंस इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस लेकर के लोग, राजनीति शास्त्र लेकर के लोग अध्ययन करते हैं, राजनीति का कोर्स करते हैं, तब जाकर के उनको अनुभव होता है। तो वो लोगों को तो कोई है नहीं निश्चित कि वो लोग राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में तो आज क्या है, कोई भी हो राजनीतिक क्षेत्र में खड़ा हो जाए और उसको लोग समर्थन दे दें, यानी अपना वोट दे दे, तो वो पद उसको मिल जाता है, सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है और बन करके जा करके मंत्रियों का पद मिल जाता है। इसीलिए उस क्षेत्र में बर्बादी होता है। अगर वो पढ़ करके पूरा प्रयोगात्मक शिक्षण प्रशिक्षण ले करके अगर जाए, उस कार्य को करे, तो उस विभाग में उत्थान होगा, वरना पतन होगा। दूसरी बात यह है कि लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन के कारण से जाकर के लोग लूटपाट मचाए हुए हैं, और ख़ास करके तो जितने ये आजकल कार्य हो रहे हैं, सब लूटपाट के दृष्टिकोण से हो रहा है। नौकरी हो, मजदूरी हो, किसी का नियत ठीक नहीं है। इसीलिए नैतिकता का शिक्षण होना चाहिए ज़रूर। नैतिकता का शिक्षण न होने के कारण समाज में सबसे बड़ी बात है नैतिकता का न होना। नैतिकता न होने के कारण से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इसीलिए नैतिकता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए सभी को, तभी जाकर के सभी जगह, सभी स्थानों में लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो सकते हैं, नैतिकता से काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। यही हाल है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में तो अधिकांश लोग जा रहे हैं लूटपाट करने के लिए, भ्रष्टाचार मचाने के लिए। लोग देखते हैं इसमें बहुत लाभ है। तो देखो, आज के समय में यही देखने में आ रहा है। भारत में पारिवारिक पार्टी बन चुकी है, वो घर का दुकान बन चुका है। उसी घर का जो अध्यक्ष होगा, उसी घर का जो है सब कुछ मालिक होगा, उसी के इशारे पर सारा काम उस पार्टियों में चलती है। भारत में एक ही पार्टी दिखाई दे रही है, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। पहले तो इसका नाम था जनसंघ। जनसंघ के बाद में बदल करके भारतीय जनता पार्टी हुआ। और इसमें है
कि किसी भी घर का हो, कहीं का हो, किसी राज्य का हो, योग्य व्यक्ति देख करके उसमें चुन करके अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी के मध्यस्थता से काम चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। इस तरह से सभी पार्टियों को होना चाहिए। लेकिन ये लोग तो सभी उद्योग धंधा के चक्कर में आते हैं। जिसके पास पैसा हुआ, जैसे अभी देखो उत्तर प्रदेश में एक केशव प्रसाद मौर्य हुआ और है, अभी हुआ नहीं है। तो वो क्या किया कि अपना पता चलता है कि अपना घर द्वार खेत ज़मीन सब बेच करके और पार्टी का स्थापना कर दिया। लोग कहते थे हमको कि देखो उस पर दया किया जाए, हम सब मौर्य हैं, उसको वोट दे करके नहीं जिताया जाएगा तो कहता है कि हम फांसी लगा कर मर जाएंगे। अरे भाई, किसने कहा था? तुम जन कल्याण के लिए पार्टी बनाए हो। देखो, राजनीति जो पहले था जन कल्याण की दृष्टि से था, देश सेवा के लिए था, लेकिन अब राजनीति तो पूरा लूटपाट का केंद्र बन चुका है। इसीलिए घर द्वार बेच करके ये जो है कि लोग करते हैं। देखो, उसका नाम तो भूल गया हूँ, ये महिपुरवा में था एक विधायक, से बहुत पहले की बात है, 1977 के लगभग का बात है। तो वो क्या किया कि अपना घर बेच करके विधायक की लड़ा और जीत भी गया। जीत गया तो खूब लूटा उसने। और यहाँ तक कि एक स्थान जो है जंगल में पड़ता है, उसका नाम था लक्कड़ बाबा। तो लक्कड़ बाबा का नाम हटा करके, हमारे आंखों के सामने की बात है, लक्कड़ शाह बाबा कर दिए सब। लक्कड़ शाह ने लक्कड़ शाह बाबा, और वहाँ मस्जिद लोग बना दिए उसी के समय में। तो देखो, ये जो हैं पावर में आते हैं, ये जो मुसलमान लोग हैं पावर अपना आते हैं, अपने पावर का प्रयोग करते हैं गलत तरीके से। ये बात है। ये बातों पर मुझे याद आई तो ये भी हमने संकेत दे दिया। तो देखो, उसने बहुत लूटपाट किया। उसके बाद में जटाशंकर जी जीते, तब जटाशंकर जी के बारे में तो खास खुलासा नहीं हुआ है क्या क्या किया उन्होंने, कहा भ्रष्टाचार किया कि सही किया, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में हमने कहीं सुना नहीं उनके बारे में। फिर और विधायक तो करते, सभी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये दुकानदारी के दृष्टिकोण से आते हैं। इसीलिए ऐसा बन चुका है यहाँ का विचार और ऐसा नियम कि राजनीति के बारे में भले कुछ न जानता हो, खड़ा हो गया, उसके तरफ से लोग मत दे दिए उसको, और वो जो है सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, और किसी विभाग में उत्थान हो या ना हो, भले पतन हो जाए, ये यहाँ प्रथा चल रहा है। लेकिन ये प्रथा हमारे देश के लिए और किसी भी देश के लिए गलत है। ये प्रशिक्षित होकर के जाना चाहिए और उसको नैतिकता का शिक्षा पूरा दिया जाना चाहिए। नैतिकता का शिक्षा बिना अध्यात्म के पूरा नहीं होगा। केवल कागजों के पढ़ाई से नैतिकता पूर्ण होने वाला नहीं है, जब तक आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण उसको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की ज़रूरत है। उस रास्ते पर हमारा समाज या हमारा देश या पूरा विश्व नहीं चलेगा तो कहीं भी किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। पूरे विश्व में हम ये सुन रहे हैं, समाचार में आता है कि वहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूटपाट मचा हुआ है, ऐशो आराम में मौज मस्ती में लोग लगे हुए हैं। तो ये है नैतिकता न होने के कारण से ऐसा होता है। तो आप लोग इसके बारे में जानो और समझो। देखो, चुनाव की पद्धति भी बहुत गलत है। चुनाव की पद्धति तो बदलना पड़ेगा। हम तो कहते कि प्रत्येक महीने में चुनाव हो, लेकिन कि कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। ऐसा हमने पद्धति निकाला है। अब पद्धति को अपने पुस्तक में हम प्रकाशित करेंगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन उस पद्धति में देखो, उसका पद्धति का थोड़ा सा इसमें संकेत दे दो। उस पद्धति में ये होगा, जो राजनीति के बारे में पूरा प्रशिक्षित है वो फार्म भर करके भेज दे उस विभाग को, और चुनाव आयोग के पास वो फार्म जाएगा और उसका जांच करता रहेगा। जांच करता भी गुप्त तरीके से हो, जांच करे, और गुप्त जगह से, जैसे बड़े बड़े कोर्सों का कापियाँ जो परीक्षा का होता है वो गुप्त जांच होता है, किसी को पता नहीं चलता कहाँ जांच हुआ। जांच करके जब आता है तो वो परीक्षा का फल मालूम होता है, परीक्षा फल कितना आया। तो देखो, इस तरीके से जांच होना चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है। फार्म लो, जिस योग्य हो फार्म लो, भरो, जांच होगा, जांच करके वहाँ से आएगा, जो योग्य होगा उस पद को आपको नियुक्ति कर दिया जाएगा। आप जाओ अपना कार्य करो। और योग्यता में कार्य में कमी हुई, उसका समय भी निर्धारित नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मचाया, कहीं कोई कमी दिखाई दी, उसको बर्खास्त करो, निकालो,
और निकालने के बाद वहाँ दूसरे को नियुक्त करो। तो इस तरह से रहेगा तो लोग सही ढंग से काम करेंगे, उनको सही ढंग से वेतन मिलना चाहिए और वेतन पर निर्भर रहे, ये नहीं घूसखोरी। तो जो घूसखोरी किया तुरंत निकालो, उसको बाहर करो। ऐसा प्रथा से कहीं भी किसी देश में आसानी से जीरो लागत से वो चुनाव हो सकता है, कोई खर्चा नहीं है। इस तरीके से हमने लिखा है, इसके पूरा विस्तार में आपको सबको उस पुस्तक में हम देंगे। आप लोग उसको पढ़ो, समझो, पसंद करो और ये देश में लागू होना चाहिए, ये प्रथा पूरे विश्व में लागू होना चाहिए। इसमें तो देखते कि पूरा इतना खर्चा आ जाता है कि ये सारा खर्चा पूरा राष्ट्र के ऊपर आता है। चुनाव में बहुत खर्चा आता है, अरबों अरब रुपया खर्चा हो जाता है। तो बताओ वो अरबों अरब रुपया खर्चा किसके ऊपर आया? पूरे समाज के ऊपर आया, देश के ऊपर आया। ये प्रथा इसलिए गलत है। इस पर हमने विचार किया तो सोचते सोचते हमारी ये पद्धति दिमाग में आई कि इस तरह की पद्धति होना चाहिए। इससे सभी देशों का, हमारे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। ये जो पद्धतियाँ चल रही है और लोगों के चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका है, जो मर्जी हो खड़ा हो जाए, ये पद्धति गलत है। इसके विषय में पूरा प्रशिक्षित व्यक्ति हो तो जाकर के उस विभाग का विकास कर सकता है। नहीं तो ये लोग चुनाव में जीत के जाते हैं तो वहाँ पूछ करके दूसरे से अनुभव करके कार्य करते हैं। इसीलिए विभाग का विकास नहीं होता है, घाटा होता है। और दूसरी बात है लूटपाट कितना भी अच्छा ढंग से काम करोगे, लूटपाट करोगे तो विकास तो नहीं होगा। इसीलिए नैतिकता की शिक्षा और प्रशिक्षण जिसमें अध्यात्म होना चाहिए, तब जाकर के उस विभाग का विकास हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। हमने वो बनाया था वीडियो, लेकिन हमें पूर्ण नहीं लगा और पूर्ण नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि दूसरा इसके ऊपर में वीडियो बना के डालें। आप लोग इससे शिक्षा लो, समझो और जानो। तो देखो, हर विभाग का जैसे शिक्षण प्रशिक्षण होता है ना, तब जाकर के वो व्यक्ति योग्य बनता है, योग्य बन करके जाता है तो वहाँ कार्य करता है। कुछ भी विभाग हो, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, तो हमने छोटा सा उदाहरण दिया। जैसे वकालत का है, वकालत के बारे में वो नहीं जानता है तो वकालत का अगर पद मिल जाए, वकील वो जाएगा जज के सामने, कैसे बहस कर सकता है? उसका कौन सा कानून, कौन सा धारा पता ही नहीं है, कब क्या हुआ, कौन से नियम से कौन सा कोर्ट कब फैसला दिया, वो सारा विषय हो। तो उसी आधार पर बहुत जो है वकील बहस करते हैं कि साहब, जज साहब, ये इस आधार पर जो है फलाने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट में इस तरह से होना चाहिए, हाई कोर्ट में फैसला हुआ तो लोअर कोर्ट में ऐसा होना चाहिए। तो देखो, इसलिए पूरा जानकारी होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी इसी तरह से, तभी जा कर के वो राजनेता जो आगे चल कर के जीत कर के जाएगा तो काम कर सकता है। और पहले जो था कि हमारे राजनेता हुआ करते थे, राष्ट्र के कल्याण के लिए होते थे। अब हमारे राजनेता तो इस समय अपने जेब के कल्याण के लिए दिखाई दे रहे हैं। ये हमें इस समय में वर्तमान में दो ही राष्ट्र के कल्याण की बात सोचते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं और आदित्यनाथ योगी हैं। बस दो ही इस समय वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, और सभी बहुत से होंगे लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। तो देखो, इस तरह से होना चाहिए। इनके बारे में तो अभी हमें कहीं सुनने में नहीं आया, और इनके मोदी के बारे में तो हमको पता है, इनका कहीं 5 हाथ की एक झोपड़ी भी नहीं है देश के अंदर। कारण कि हम 19 जून 2019 में हम इनके गांव में वड़नगर जा कर के हमने घूमा, देखा, जांच पड़ताल किया। इनके बड़े भाई सोमा है, एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। हम वहाँ जा कर के 45 मिनट तक उनसे, सोमा भाई से हमने बातचीत किया था। तो हम उनका जो दुकान है मोदी जी का, वो भी देखा, वड़नगर रेलवे स्टेशन भी देखा। तो पता चला, गांव के लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि उनके कहीं 5 हाथ की झोपड़ी भी नहीं है यहाँ, घर की तो बात दूर है। और कहीं कहीं भाषणों में अपना कहते भी हैं कि हमें राजनीतिक क्षेत्र से निकलने के बाद तो हमको कहीं किराए का मकान लेना पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, उनके नाम से कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ किया नहीं व्यक्ति। तो देखो, उसको तो ऐसा ही हमारे देश में होना चाहिए। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का पता चलता था, जब वो प्रधानमंत्री से हटे
तो उनके खाते में मात्र 40,000 रुपये बचा था। तो देखो, ऐसा हमारे देश का नेता होना चाहिए, तभी जाकर के देश का कल्याण हो सकता है। जो लूट मचाए तो लूट मचाए, वो क्या देश का कल्याण करेगा? तो अपने जेब का, घर का कल्याण कर रहा है। इसी तरह से सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आज कल यही हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक का पूरा प्रशिक्षण लेकर के वो जाए, तभी जाकर के कोई कार्य कर सकता है। साथ में नैतिकता की बात है। और हम आगे चल कर हो सकेगा, समझ में आएगा कि इस पर अच्छा और वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।